मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा 21 अगस्त साल 2025 ग्रेटर नोएडा का सिसरा विलेज दोपहर के वक्त खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक ये खामोशी चीखने चिल्लाने की आवाजों में बदल गई और भाटी परिवार में से बचाओ बचाओ की आवाजें मोहल्ले में गूंजने लगी। आपने क्या देखा था, बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। जब पड़ोसियों ने घर जाकर देखा तो एक लड़की आग में झुलसी हुई नीचे भागी चली आ रही थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से झुलस रहा था। आग इतनी ज्यादा थी कि उसके बदन के कपड़े तक जल गए थे। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने इसे पहचान लिया और इसे निक्की कहकर पुकारा। लेकिन ये निक्की थी कौन और उसे इतनी बुरी तरह आग में किसने जलाया? क्या सच में ससुराल वालों ने ये सब किया या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेटर नोएडा में धादरी के रूपवास गांव से बिलोंग करने वाली निक्की अपने पिता भिखारी सिंह, बहन कंचन और भाई अतुल के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। ये परिवार फाइनेंशियली अच्छा था, इसलिए बच्चों की परवरिश अच्छे से हुई। लेकिन फिर भी निक्की और कंचन ने 12th पास करने के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी, क्योंकि उनका मन पढ़ाई से ज्यादा ब्यूटी पार्लर के काम में लगने लगता था। इसलिए बेटियों को भिखारी सिंह ने ब्यूटिशियन का कोर्स करा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना करियर संवार पाती, उनके पिता भिखारी सिंह ने उनके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें नोएडा के सिसरा गांव में रहने वाले सतबीर भाटी के परिवार के बारे में भी पता चला, जिनका 3 मंजिला बड़ा मकान था और पिता सतबीर भाटी की एक बड़ी किराने की दुकान थी। इस दुकान से ही इनका घर का खर्चा चला करता था और इनके 2 बेटे भी थे, विपिन और रोहित, जो इसी दुकान पर बैठा करते थे। और इत्तेफाक से भाटी परिवार भी अपने दोनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहा था। बस इन दोनों परिवार की तलाश यहाँ पर खत्म हो गई और जब सतबीर भाटी अपनी वाइफ दया भाटी के साथ भिखारी सिंह के घर पहुंचे तो उन्हें निक्की और कंचन दोनों लड़कियां पसंद आ गई और उन्होंने रोहित के लिए कंचन और विपिन के लिए निक्की को चुन लिया और चारों बच्चों की शादी खूब धूमधाम से कराई गई। हालांकि ये समय नोटबंदी का था, लेकिन फिर भी भिखारी सिंह ने दिल खोलकर अपनी बेटियों की शादी के लिए 80 लाख रुपए खर्च किए। मेहमानों को महंगे महंगे तोहफे दिए गए, एक स्कॉर्पियो कार, एक बुलेट बाइक और लाखों का कैश ससुराल वालों को तोहफे के रूप में दिया गया, इस उम्मीद में कि उनकी बेटियां हंसी खुशी इस ससुराल में रहेंगी। और बेटियां हंसी खुशी रहती भी है, लेकिन कुछ समय तक। उसके बाद ससुराल वालों ने निक्की और कंचन दोनों बहनों से और ज्यादा दहेज की डिमांड करना शुरू कर दी, क्योंकि इस परिवार के हेड सतबीर भाटी की दुकान से ही इस घर का पूरा खर्चा चला करता था, जबकि दोनों बेटे बैठकर खाते थे। लेकिन अब शादी के बाद घर के मेंबर बढ़ने के साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ गया था, जिसे पूरा करने के लिए विपिन और रोहित दोनों बहनों पर दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन निक्की और कंचन अपने परिवार को ससुराल वालों की इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि पिता पहले ही लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। और इन दोनों बहनों की यही खामोशी ससुराल वालों की ताकत बन जाती है। वो दोनों बहनों को बार बार दहेज के लिए, कैश के लिए, गाड़ियों के लिए परेशान करने लगते हैं और एक दिन तंग आकर दोनों बहनें पिता को पूरी बात बता देती है और भिखारी सिंह किसी तरह ससुराल वालों को समझा बुझाकर अपने दोनों बेटियों को वापस ससुराल भेज देते हैं। लेकिन ससुराल वालों की डिमांड अब भी खत्म नहीं होती, इसलिए कंचन और निक्की दोनों बहनें काम शुरू करने का फैसला करती है और अपने पिता से 1.5 लाख रुपए लेकर एक अच्छा सा पार्लर खोल लेती है, क्योंकि दोनों को ब्यूटिशियन का काम बखूबी आता था और उन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके थे। इसलिए दोनों बहनों का ब्यूटी पार्लर जल्द ही तरक्की करने लगता है। अब दोनों बहनों के खानों पर काम का बोझ तो पड़ ही रहा था और साथ ही घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसी बीच निक्की एक बेटे को जन्म देती है, जिसकी अच्छी परवरिश के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगती है। साथ ही ब्यूटी पार्लर से होने वाली इनकम का कुछ हिस्सा वो अपने ससुराल वालों को देना शुरू कर देती है, ताकि वो उसे और उसकी बहन कंचन को टॉर्चर ना करे। इसी बीच भिखारी सिंह एक मर्सिडीज कार खरीद लेते हैं और जब ये खबर विपिन और रोहित को पता चलती है तो वो निक्की और कंचन पर दबाव बनाने लगते हैं कि वो अपने घर से या तो 36 लाख रुपीस कैश लेके आए या फिर वो मर्सिडीज कार। पर अब दोनों बहनें खामोश नहीं रहती और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ इनकार कर देती है कि ना तो वो पिता से मर्सिडीज कार मांगेंगी और ना ही 36 लाख रुपए। बस फिर क्या था, ना में जवाब सुनकर रोहित और विपिन का ईगो हर्ट हो गया और रोहित ने 21 अगस्त दोपहर के वक्त कंचन के साथ खूब मारपीट की और इधर विपिन ने भी निक्की को खूब फिजिकली टॉर्चर किया। उसे इतना मारा गया कि उसकी हालत बद से
बदतर हो गई। लेकिन सास दया भाटी ने ना तो विपिन को रोका और ना ही निक्की को बचाया, बल्कि विपिन का साथ देते हुए निक्की के साथ मारपीट की। अपनी बहन की चीख पुकार सुनकर जब कंचन कमरे में आई तो दया भाटी और विपिन निक्की को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। ये देख के कंचन ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, पर गुस्से में दया भाटी ने उसे भी मारा और विपिन ने तो कंचन पर हाथ उठाने की भी कोशिश की और फिर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सबको डर था। इस हाथापाई के बाद निक्की आग में झुलसती हुई चीखती चिल्लाती अपने कमरे से बाहर आई। उसका शरीर आग में बुरी तरह से जल रहा था, पर वो मदद की उम्मीद में जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। इसी हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया और निक्की सीढ़ियों से फिसलती हुई जमीन पर आ गिरी। निक्की की आवाज सुनकर कंचन भी तुरंत उसके पास आ गई और ये सब देख प्रूफ के तौर पर उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस तरह एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी घर के अंदर आ गए और जल्दी से कम्बल वगैरह लेकर आग को बुझाया गया। लेकिन अब तक निक्की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर 70% जल चुका था, लेकिन पड़ोसियों ने हिम्मत नहीं हारी और इसी हालत में उसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। डॉक्टर ने भी जब निक्की की हालत देखी तो उसकी भी रूह कांप गई, पर फिर भी डॉक्टर ने उसे बचाने के लिए जल्द से हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। उसका तुरंत इलाज शुरू कर दिया, पर अफसोस निक्की जिंदगी और मौत की ये जंग हार गई। बताया जा रहा है कि निक्की के शरीर पर थिनर डालकर उसे जलाया गया था और ये काम विपिन और बाकी ससुराल वालों का था। और सबसे दुख की बात यह है कि जब निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसका मासूम 6 साल का बच्चा उसके सामने खड़ा हुआ था, जो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख रहा था। पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब निक्की का परिवार भी चुप नहीं बैठने वाला था। निक्की के पिता भिखारी सिंह और बहन कंचन ने ससुराल वालों के खिलाफ मर्डर, डौरी और कई सारे आरोप में FIR दर्ज करवा दी और मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हो गई और दया भाटी, विपिन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और ये तारीख थी 23 अगस्त। अगले दिन यानी 24 अगस्त को जब पुलिस विपिन को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश की और साथ ही पुलिस की गन छीनकर उन पर कई राउंड फायर भी किए। ये देख के पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे रोकने के लिए उसके पैर पर गोली मार दी और फिर उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट दिया गया। इसी बीच जब विपिन से निक्की के मौत के बारे में पूछा गया तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख या फिर पछतावा नहीं था, बल्कि उसने बहुत कैजुअली अंदाज में कहा कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा होना बहुत आम बात है और मैंने निक्की को नहीं मारा बल्कि वो खुद मरी है। ये बयान भी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ निक्की के बेटे का बयान सुनकर हर कोई इमोशनल हो जा रहा है। पुलिस की पूछताछ में निक्की के 6 साल के बेटे ने बताया कि पापा ने मेरी मम्मी को मारा है। पहले उन्होंने मम्मी पर कुछ डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी। बच्चे का बयान इस वक्त पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत हो रहा है और कंचन ने जो अपनी बहन की वीडियो बनाई उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि निक्की किस तरह आग में जल रही है, जबकि उसे बचाने वाला ससुराल में से कोई नहीं है। इन सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए पुलिस ने पिता सतबीर भाटी, विपिन, रोहित और उनकी मां दया भाटी को अरेस्ट कर लिया। और जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पूरे परिवार को पुलिस की 14 दिन की रिमांड में भेज दिया, जहां अब पुलिस परिवार से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है, जबकि बाहर मीडिया भी सच जानने में लगी हुई है। पूरे केस को समझने के लिए निक्की के परिवार वालों से बातचीत की जा रही है और साथ ही विपिन के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है, जिसके बाद ये केस और ज्यादा उलझ गया और कई सारे सवाल खड़े हो गए। निक्की की भाभी जो भिखारी सिंह के परिवार से रिश्ता तोड़कर लंबे समय से अपने मायके में रह रही है, इसी बीच उन्होंने एक बयान दिया। मीनाक्षी ने बताया कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। शुरू में तो निक्की के परिवार ने उनको अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन फिर उन पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्कॉर्पियो कार का नया मॉडल और कैश की डिमांड की और जब मीनाक्षी के परिवार ने ये सब देने से मना कर दिया तो वापिस उसे उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया, जो आज भी अपने मायके में ही रह रही है। यानी जिस तरह निक्की के ससुराल वालों ने उस पर दहेज के लिए दबाव बनाया था, उसी तरह उसके भाभी पर निक्की के परिवार ने भी दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, जब विपिन के आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों से पूछताछ की तो केस का रुख ही पलट गया। पड़ोसियों ने बताया कि विपिन का पूरा परिवार अच्छा खासा पैसे वाला है। उन्होंने कभी भी निक्की या कंचन पर दहेज का दबाव नहीं बनाया, क्योंकि उनके पास इतनी धन दौलत है कि वो अपने परिवार का खर्चा खुद उठा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने ये तक कहा कि इस पूरे केस में निक्की और कंचन दोनों दोषी है। विपिन के परिवार ने दोनों बहनों को ब्यूटी पार्लर खोलने से मना किया था, क्योंकि उनका कहना था कि जब परिवार का खर्च अच्छे से चल रहा है तो घर के बहुओं को बाहर काम करने की
की क्या जरूरत है। लेकिन दोनों बहनों ने एक नहीं सुनी और जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर खोल लिया और सोशल मीडिया पर रील्स बनाना शुरू कर दी। और ये बात विपिन और रोहित दोनों को पसंद नहीं थी, क्योंकि निक्की और कंचन की इन रील्स से उनके मोहल्ले में बदनामी हो रही थी। इसलिए उन्होंने दोनों बहनों को रील बनाने से मना कर दिया, लेकिन दोनों ने इनकी एक नहीं सुनी। इसलिए इनके घर में लड़ाई वगैरह होने लगी। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने निक्की की मौत के पीछे दोनों बहनों की ही साजिश बताई है और उनका कहना यह है कि जब निक्की जल रही थी तो कंचन आराम से वीडियो बना रही थी, ना कि उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई बहन अपनी बहन को जलता हुआ देखकर उसकी वीडियो बना सकती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कंचन ने ऐसा किया। और सिर्फ यही नहीं, जब निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो बहन के साथ हॉस्पिटल नहीं गई, बल्कि घर में रहकर सभी जेवरात और कैश लेकर भिखारी सिंह के घर पहुंच गई। कंचन का ये बर्ताव और मीनाक्षी का बयान इस केस को एक ही दिशा में मोड़ रहा है और ये जाहिर कर रहा है कि इस केस में भाटी परिवार ही आरोपी है, बल्कि कंचन और निक्की भी आरोपी है। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों बहनें बेकसूर है या फिर मामला कुछ और ही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।